हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में माना जाता है। उसमें क्या क्या सामग्री होती है और कैसे उसकी पूजा विधि होती है, आप देखिए इस व्लॉग में। तो हम सबसे पहले ये कृष्ण जी को स्नान करवाने के लिए पंचामृत चाहिए, जो कि 5 चीजों के मिलाने से बनता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल और इस तरह से एक शुद्ध जल का लोटा ले लेते हैं हम। घी, दीपक, बाती और तिलक करने के लिए रोली, चावल, मोली, वस्त्र पहनाने के लिए और इत्र, जनेऊ गणेश जी को चढ़ाने के लिए। और इस तरह से ही आप ये मिठाई ले सकते हैं जो भी आपके पास मौजूद हो, लेकिन लड्डू गोपाल को मिश्री और माखन का भोग जरूर लगाए। ये माखन लिया है मैंने और ये पंजीरी है जो कि धनिया से बनती है। ये ड्राई फ्रूट्स है, मिठाई है सब। सभी जो भी आपके घर में फल हो वो ले लीजिए। बाकी खीरा तो अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि खीरा से ही आप उनका जन्म के समय पर इसका बहुत महत्व है। ये एक शुद्ध फल माना जाता है। तो जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक माना जाता है। और ये इनके लड्डू गोपाल जी के गिफ्ट हैं, उनकी ड्रेस है, उनके श्रृंगार का पूरा सामान है, मुकुट, ज्वेलरी, बर्तन चांदी के भी उनको गिफ्ट दें आप, कुछ भी, पायल, माला, इस तरह से। तो अब देखिए, हम सबसे 12 बजने के बाद में खीरे के अंदर पहले ही हमने इसमें लड्डू गोपाल को खीरे के अंदर रखे थे। अब इनको जन्मोत्सव करवाएंगे। तो खीरे को अंदर से घंटी बजा के इनका जन्म करवाना है। इस तरह से आप खीरे के अंदर से ये लड्डू गोपाल जी को निकाल लें। आधी रात में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तब खीरा काट कर और उसके बीज निकाल कर उस नाभि छेदन नाल काटना का प्रतीक कात्मक क्रिया के रूप में मनाया जाता है। खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस तरह से हम खीरे से अलग निकालने के बाद में, और कहते हैं कि इस रस्म के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे की माँ को अलग करने के लिए गर्भनाल काटा जाता है, वैसे हम खीरे को काटकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं। खीरा शुद्ध और पवित्र फल है और कृष्ण जी को यह अर्पित किया जाता है। फिर एक बर्तन में आप थाली लें, कुछ भी लें, उसमें लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं शुद्ध गंगा जल से। और उस बर्तन में कुछ सुगंध के लिए फूल भी डाल सकते हैं आप। पहले उसमें थाली में हमने तिलक किया है चंदन का या रोली का, साथिया बना के लड्डू गोपाल को इस बर्तन में बिठाकर स्नान करवाया जाता है इनको। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को ये पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पंचामृत कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया, तो आप पहले ही तैयार करके रख लें पंचामृत 500 चीजें मिला के, जिसमें शहद, चीनी या बूरा, घी, दूध, दही और गंगाजल। इस तरह से 500 चीजें मिलाने के बाद में ये पंचामृत हमारा तैयार हो जाता है। पंचामृत से शुद्ध स्नान करवाया जाता है लड्डू गोपाल जी को। तो ये इनका स्नान करवा दिया है हमने। और पुष्पों की पत्तियों के बीच में एकदम खुशबू के अंदर लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं। फिर जल से स्नान करवाएं, साफ जल से, गंगा जल डाला हुआ है, साफ मांझ के भरा हुआ है ये हमने। और उसके बाद में थोड़ा सा ये मैंने गंगा जल भी लिया है। इससे पूर्ण रूप से पूरे शुद्ध हो जाते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो लास्ट में हमने गंगा जल से इसको स्नान करवाया है। इस तरह से आप गंगा जल से शुद्ध कर लें। इस तरह से बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल को आप स्नान करवा लें। और स्नान करने के बाद में आप टॉवल से, मैंने ये एक रुमाल से टॉवल बना रखा है इनका, तो इससे इनको अच्छे से सुखा लें, साफ कर लें। और ये इनकी लंगोटी है, अंडरवियर पहना के सबसे पहले। और जो भी आपके पास इनके लिए नए वस्त्र लाए हैं, तो जन्माष्टमी को आप नए वस्त्र जरूर पहनाएं। तो मेरे को ये कलर बहुत पसंद है। बाकी तो पीले वस्त्र पहनाएं आप लड्डू गोपाल जी को, और स्वयं भी पीले ही वस्त्र पहने। तो ये देखिए, इसके साथ में इनका दुपट्टा भी है
और अंदर का भी है, पूरा सेट आता है ये। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, तो ये मैं मेरे लड्डू के लिए लाई हूँ। ये देखिए, इनको ये इस तरह से आप पहना दें और ये इनको पूरा तैयार कर दिया है मैंने। मोर के जैसा कलर है और इसमें येलो कलर भी है, सारे कलर आ गए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू, एकदम नई नई ड्रेस पहन के। बाकी पीले वस्त्र हो तो पीले पहनाए, कोई भी कलर के आपको जो पसंद हो पहनाए, और इनका पूरा श्रृंगार करें, चंदन का लेप करना और पूरे आभूषण पहनाना इनको, सारे अच्छे से तैयार करें अपने जो भी आप इनके लिए लाए हो। ये देखिए, दुपट्टा लगा के एकदम रेडी हो गए, सुंदर सुंदर संभालते हुए अपना दुपट्टा। ये है इनकी पायल, पैरों में ये चांदी की पायल पहना रही हूँ मैं इनको। जन्माष्टमी के दिन इनके लिए आप अवश्य लाएं गिफ्ट। चांदी की आप इनके लिए पायल ला सकती हैं, ये चूड़ियाँ ला सकती हैं, या बांसुरी ला सकती हैं, माला ला सकते हैं आप। इनके पूरे ज्वेलरी कुछ भी आप लाएं, चांदी के लाएं तो ठीक है, नहीं आप वस्त्र लाएं, कोई भी गिफ्ट इनको जन्माष्टमी को जरूर ला के दें इनके बर्थडे पे। तो इस तरह से मैंने इनको हाथों में चूड़ियाँ, एक कड़े पहना दिए, ये चांदी की माला पहना दी है मेरे लड्डू को, और सुंदर सुंदर तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अपने लड्डू को अच्छे से तैयार करें, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं और अच्छे से रेडी करें। ये थोड़ा सा ढीला रह गया मुकुट। और ये गणेश जी की भी पूजा करें, सर्वप्रथम स्नान करके तैयार होके ऐसे विराजमान करें लड्डू गोपाल जी को, फिर इनकी पूजा शुरू करें। तो सर्वप्रथम पूजा करने के लिए हम इस तरह से हम इनको चौकी पर सजा लेंगे। स्नान करवा दिया, अब सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र पहनाए। स्नान कराने के बाद में सर्वप्रथम गणेश जी को पूजा जाता है, और फिर ये बाल स्वरूप जो भी आपके पास फोटो हो या मूर्ति हो, जो भी है उनको भी पहनाए। और ये गौ माता है, लड्डू गोपाल जी को गाय सबसे प्रिय होती है, तो इनकी भी पूजा की जाती है। और जहाँ लड्डू गोपाल विराजमान हो वहाँ गाय अवश्य रखनी चाहिए, गाय का रूप है ये, और इनकी भी हम पूजा करेंगे साथ में, और गणेश जी की भी करेंगे। शंख रखा है मैंने, गाय भी रखी है, साथ में देखिए बांसुरी भी रखी है। तो इस प्रकार ये सभी सामान आप एक जगह व्यवस्थित करें और सुंदर सुंदर इनका पूरा सजाएं। ये रोली से गणेश जी के तिलक किया है, लेकिन लड्डू गोपाल जी के हम चंदन से करेंगे। इनका चंदन का तिलक बहुत प्रिय होता है। तिलक करने के बाद फिर अक्षत चढ़ाए, साबुत होने चाहिए अक्षत, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। सभी के तिलक लगा के और अक्षत चढ़ाए। ये तुलसी माता भी है, इनकी भी पूजा करेंगे। तुलसी दल के बिना कोई भी भोग अधूरा माना जाता है। कृष्ण जी की प्रिय होती है तुलसी, तो लड्डू गोपाल के हर भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, ये इनका भोग है। पूजा करने के बाद में आप कोई भी मिठाई जो भी आपके पास घर पे है उसका भोग लगाएं, मिठाई का। और ये माखन जो कि मैंने घर पे बनाया है, मिश्री मक्खन का भोग विशेष प्रिय है लड्डू जी को। और ये ड्राई फ्रूट्स, किशमिश है, पिस्ता, बादाम, इन सब का भी भोग लगाया मैंने। और ये पंजीरी है जो कि घर पे ही बनाई हुई है,
साबुत धनिया जो होता है उससे मिलकर बनाई जाती है। और ये मिठाइयाँ हैं, ये सब मैंने भोग लगाया है। इस तरह से आप सभी का भोग लगाइए और जो भी फल है वो भी भोग लगाएं, अनार भी चढ़ाएं, सेब हो, केला हो, जो भी हो आपके पास, ये सब अवश्य चढ़ाएं। इस तरह से आप पूजा एकदम सरल तरीके से घर पर बैठ के आराम से खुद ही पूजा कर सकते हैं घर पे, जैसे मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से भाद्रपद की माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि को ये मनाई जाती है जन्माष्टमी। और ये गणेश जी को आप दुर्वा भी चढ़ाएं और थोड़ी सी गाय को भी दुर्वा चढ़ा दें और पुष्प अर्पित करें। इस तरह से और पूरा दिन निराहार रहना है, आपको अन्न नहीं खाना है, पूरे दिन भर व्रत करें। पूरा निराहार नहीं रहा जाए तो आप पानी वानी भी पी सकते हैं। और रात के 12 बजे बाद ही पूजा वूजा करके उसके बाद आप सागार करें, मतलब फलाहार करें। इस तरह से आप सुंदर सुंदर फूलों से पूरा चौकी सजाएं लड्डू गोपाल जी की। और ये हमने इनको गिफ्ट दिया है मैंने, आप भी गिफ्ट लाएं जरूर मार्केट से। अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ड्रेस हैं, इसमें मुकुट है लड्डू गोपाल जी के लिए और चांदी के और वैसे बर्तन भी हैं। तो इस तरह से हमने पूरा सामान एक जगह सुंदर सुंदर सजा दिया है लड्डू गोपाल जी के लिए। फिर आरती करें और घंटी बजाएं, शंख बजाएं, लड्डू गोपाल जी की आरती उतारें।